जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ घराना, ऑप्शन नंबर बी बनारस घराना, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर डी जयपुर घराना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ घराना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जया तिवारी, ऑप्शन नंबर बी संपत पाल देवी, ऑप्शन नंबर सी कमला भसीन, ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपत पाल देवी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम में टी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए टेलर, ऑप्शन नंबर बी ट्रंक, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफ़र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टेलर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर मंदिर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए खड़कवासला, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून होगा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तबला, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी ड्रम, ऑप्शन नंबर डी बीड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बांसुरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी चीन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी बिकमिंग, ऑप्शन नंबर डी माई लाइफ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माई लाइफ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आय समानता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आय की असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आय वितरण को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी लाभ हानि को मापने के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आय की असमानता को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 23। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 33 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील धारा, ऑप्शन नंबर बी फॉकलैंड धारा, ऑप्शन नंबर सी लेब्राडोर धारा, ऑप्शन नंबर डी कनारी धारा।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील धारा होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर डी लिटिल अंडमान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान होगा। प्रश्न नंबर 14 है, पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए भारत तथा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत तथा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत तथा श्रीलंका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल, ऑप्शन नंबर बी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन नंबर ए 8 महान सेनापति, ऑप्शन नंबर बी 8 परामर्शदाता, ऑप्शन नंबर सी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर डी 8 मंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 तेलुगु कवि होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पायबोस की व्यवस्था शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन बलबन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन नंबर ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी प्रथम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रथम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन नंबर बी राज्य की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन नंबर सी भारत की संचित निधि से, ऑप्शन नंबर डी भारत की आकस्मिकता निधि से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य की संचित निधि से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी वसा,
ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी मैनोस, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी टाइको ब्राहे, ऑप्शन नंबर सी जोहान्स केपलर, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो गैलीली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोहान्स केपलर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर बी अति ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर सी अवधुनिक तरंगे, ऑप्शन नंबर डी पराधुनिक तरंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पराधुनिक तरंगे होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।